हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करता हूँ। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें ना, सब्सक्राइब वगैरह ठोक दीजिए साहब, इसमें शर्माइए नहीं, है ना। प्लीज़ 2 बार मत करिएगा। लाइक भी एक ही बार करिएगा, ज़्यादा लाइक मत ठोक दीजिएगा, नहीं तो क्या है ना, कई लोग 2-3 बार ठोक देते हैं, बोलते हैं ला भाई। और ये अपना नया है तो इसको भी ज़रूर रखिएगा। 3 चैनल के साथ अपन बैठे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाकी ट्रम्प का यू टर्न की कहानी मैंने सुना दिया, आप वीडियो में देख लिए, समझ लिए, पलट गया चाचा, तो पलटना ही था ससुरा, यही है कहा। चलिए ठीक है, कुल मिला के अच्छा है। देश में मतलब थोड़ा सा एक बार तो राहत का एहसास हुआ। रात को जो ब्रेंट 108 के पास भाग गया था, 108 के ऊपर, वो वापस से ठंडा होता हुआ दिखा, तो अच्छी बात है ना सर। देखो हम लोग को कौन सा मतलब लड़ाई में कुछ बेनिफिट हो रहा है। 110 पे चला गया था कल, तो वहां से नीचे आया है, तो अच्छा हम लोग को तो यही है ना कि भैया सब चीज शांति हो जाए। अब जो ये हो गया है ना, इसका भी इम्पैक्ट आएगा, इसका भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आपको इसका इम्पैक्ट आते तक मार्केट कहीं और रहेगा। फिर गिरने के लिए तो बहाना चाहिए ना, तो वो भी गिरेगा। समझ रहे हैं आप? बोलोगे हाँ समझ रहे हैं, चलो समझ रहे तो अच्छी बात है। उसको भी गिरने के लिए बहाना चाहिए ना। तो अब देखो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है 4.30 हो गया। ट्रम्प ने मारा पलटी, क्लियर है। चलो जी, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर ये पैसा जो निकलेगा इससे, वो पैसा तो वहां नहीं ना रहेगा, वो कहीं ना कहीं तो सेफ एसेट्स में जाएगा। चाहे ये भी हो सकता है कि इक्विटी में जाएगा। अभी एक फोमो लाया जाएगा गोल्ड सिल्वर में, और फिर लोगों को टाक से फंसा के धीरे से इक्विटी में। भाई गोल्ड सिल्वर सस्ता नहीं है। 4720 गोल्ड सिल्वर सस्ता नहीं है, ये मान के चलिए। फिर से हम अगेन बता रहे हैं, फिर से इंटर करके आप यहाँ पर ही ट्रैप हो सकते हैं। 75 पे सिल्वर है, तो विशेष ध्यान रखिएगा। बाद में हो सकता है कि मेरा बिल्कुल क्लियर स्टैंड पे बैठे हुए हैं कि भाई इक्विटी मार्केट ज्यादा है, मेरा तलवार इक्विटी मार्केट की तरफ झुक रहा है। मैंने कब से बोला, अब तो भैया झुक नहीं, लेट गया है तलवार। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मेरा बस इतना ही कहना है कि क्या लगा आप लोगों को ये वीडियो देख के, आपको मजा आया कि नहीं आया? देखिए आप लोगों का फीडबैक ना मेरे लिए भी ना संजीवनी का काम करता है। बात समझ में आ रही है? आप लोगों का फीडबैक जो आप हल्का सा भी कमेंट्स कर देते हैं ना, अच्छा लगता है, एक नया एनर्जी बन जाता है। मैं और मेरी टीम के लिए एक बड़ा जोश वाला काम बन जाता है। तो कैसा लगा लॉन्ग टर्म वाला? दूसरा, शायद ये डायरी वाला आप लोग देखें, कैसा रहा? अगर आपके मन में जलन आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका दिमाग खराब है। मैं क्लियर कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग क्या थे ना, नौकरी पेशा वाले लोग थे, तो इसलिए इस चीज़ को हम आपको क्लियर बता रहे हैं कि अगर आपको देख के जलन आ रहा है तो आपका दिमाग खराब है, उसको ठीक करना जरूरत है। एक वर्ड में बता दिए, ज़्यादा हम लटर पटर नहीं, एक वर्ड में। अगर आपका दिमाग ठीक, अगर आपको देख के ऐसा लग रहा नहीं यार, मार्केट में पैसा बनता है और मार्केट में लोग पैसा बना रहे हैं, इतना खराब मार्केट में भी देखो भाई, अगले ने सब कुछ हम लोग के साथ किया और पैसा बनाया, और दिखाया कि गोल्ड सिल्वर ने उसको पैसा बना के दिया। ऐसा भी नहीं कि अनाप शनाप रिटर्न बना लिया, एक नॉर्मल रिटर्न जो कि मार्केट में चलता है। समझ रहे हैं? तो बनाया है, तो यार हम भी बना सकते हैं। अगर इस तरह का माइंडसेट है तो दिमाग अभी आपका स्वस्थ है। एक बात पता है, सबको लगता है ना कि हिंदी बोलने वाले जो ये राज्य हैं वही सबसे अच्छा हिंदी बोलते हैं। झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी, यही 4-5, एक आध छूट गए होंगे, यही अच्छा हिंदी बोलते हैं। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि अगर कोई साउथ का बंदा हिंदी सीखता है ना, भाई साहब उससे बात करना, कति एकदम सही बात करेगा। क्या बात करेगा? अब हरियाणा की तरफ थोड़ी उसमें हरियाणी ठोक देगा नू करके, अब हमारे तरफ थोड़ी कि भोजपुरी उसमें ठोक देंगे का हो। तो कोई साउथ वाला बंदा जब हिंदी बोलता है ना, एकदम शुद्ध हिंदी, जहां आकार, हर्षिकार, मात्रा सब लगा के बढ़िया से बोलता है। क्यों? क्योंकि वो सीखा है, वो सीखा है। इसीलिए कहा गया है कि नया ज्योतिषी और पुराना वैध, मतलब जो ज्योतिषी सीखा नया लड़का है उससे पूछिए, सही बता देगा। और पुराना वैध मतलब जो काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर है, उसके पास जाइए, वो कुछ नहीं, आपको दूर से देखेगा, बोले कौन चीज हो गया सर, देखिए ना ऐसा ऐसा हो गया, इमरजेंसी। अरे कुछ नहीं हुआ, इसको ग्लूकोज पानी पिलाओ ना, ठीक हो जाएगा। और सही में ठीक हो जाता है। अरे नमक चटाओ ना, ठीक हो जाएगा। मतलब पुराना वैद्य कभी गलत नहीं कहता, उसका बात आपको सुनना चाहिए। तो फाइनेंस के रास्ते में सर हम लोग नौकरी पेशा वाला आदमी थे, हमारे पास कोई बहुत, हमारे बाबूजी कोई टाटा बिरला के वो नहीं थे, नॉर्मल कर्मचारी थे, और नॉर्मल इस रास्ता में हम आगे बढ़ रहे ना, तो मेरे द्वारा जो बातें रखी जा रही है ना, वो साफ करके रखा जा रहा है, हर जगह कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि मुझे छल कपट यहाँ सिखाया ही नहीं गया है। बात समझ रहे हैं? और ना मैं उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता हूँ, जो होता है सीधा बता देता हूँ। किसी भी आदमी को डाउट है कि भैया इसमें ये रिटर्न नहीं बना है, हमको दे पैसा, हम उसको दिखा देंगे कि भाई देखिए, दूसरा का घर देखिएगा तो चार्ज तो लेगा ना भाई, हम आपको दिखाने के लिए तैयार है। अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप मेरे से ले लीजिएगा। सिंपल सी बात है साहब, बताओ। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे।
कि आप किस माइंडसेट में बैठे हैं। और मेरा ये कारण है क्योंकि हम भी नौकरी करते थे, हमने भी 20 साल नौकरी ही किया है, तो मेरा भी माइंडसेट उस नए ज्योतिषी की तरह है और मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अकेला सफ़र में कहीं भी चला जाऊँ तो क्या फ़ायदा, साथ में लोग रहेंगे ना तो आनंद आएगा। अकेला तो हमको स्वर्ग में ही भेज दिया जाए ना, हम वहाँ भी बोलेंगे अरे यार क्या करें बैठ के, कोई बंदा ही अपना ना है, नरक में भी रहना सब लोग हैं तो हाँ ठीक है, हंसी खेलते हुए निकल जाएगा। गिरावट का कितना पैनिक था, सब हंसी खेलते हुए निकल गया ना। देखिए हम शॉर्ट पे शॉर्ट डाले जा रहे हैं और आप देखेंगे कि अचानक से मेरे एनर्जी में काफ़ी वो बदलाव आ गया, क्योंकि मार्च खत्म हुआ भाई और अप्रैल आया। अभी तो अभी इस वीडियो के बाद आपको वो बना के देंगे, कौन सा वो क्या बोलते हैं, निफ्टी 50 का। चिंता मत करिए, क्योंकि मैं अलग से अपने लिए एनालिसिस नहीं करता हूँ। और DIS का जो लेवल निकाल के दिया हूँ ना भाई साहब, ये लेवल ऐसे नहीं दिया हूँ, और क्या सही टाइम में दिया हूँ, क्या सही टाइम में दिया हूँ, आप समझिए इसको, इन चीज़ों को मिला के। और आइए गिफ्ट निफ्टी, आप बोलोगे सर क्या हो गया इतना, क्या मतलब गिरावट खत्म हो गया क्या? अरे गिरावट खत्म नहीं होता है, गिरावट तो चलते रहेगा, फिर गिरावट आएगा, फिर गिरेंगे, है ना। लेकिन जो हमने आपको बोला था कि 1 अप्रैल को प्रॉफिट बुक करेंगे, जो कि आज है और हम करेंगे। सिंपल है सर, डिसिप्लिन है, बात खत्म। क्यों का है, एक ही वर्ड है कि डिसिप्लिन में है भाई। हमको आज 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन थोड़ा सा प्रॉफिट तो मैं तो लेके जाऊंगा, और थोड़ा सा मिठाई मैं अपने घर में लेके जाऊंगा। चाहे जिसको अच्छा लगे ना लगे भाई, करो मत करो मेरे को नहीं मतलब, मैं तो करूंगा। हो सके तो आपको भी, तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो भी पिछले ट्रेडिंग डे 30 तारीख को जहां देखा होगा, वहां से तो भैया ऊपर ही रहेगा। 10 रुपया सबको बनेगा, बना है, बनेगा। इसमें जिस सिस्टम है वो उस बेस पे सब ऊपर है, तो आपका नीचे क्यों रहेगा। चलिए अब हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा सा बता दिए, थोड़ा कमेंट्स में आपका देखे कमी आया, तो इसीलिए हम बोले क्या बात है, वीडियो नहीं देखे क्या, बहुत मेहनत किए थे, है ना तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर सिल्वर में हल्का सा सिल्वर में अच्छा खासा जंप है, देखिए 75 से 74 आ गया, और गोल्ड में भी आपको ये 4718, ठीक है, इतना तो रहना चाहिए। अब यहाँ पर US डॉलर आपको 100 चला गया था, तो वहाँ से थोड़ा नीचे आ गया, अच्छा है। और रुपया जो 95 का लो लगाया था वो अभी भी वहीं का वहीं है, 19, ओह नहीं 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 सॉरी ओह नीचे आ गया भाई, 93.43, बढ़िया है, 94 से नीचे है, अच्छी बात है। RBI का इतना बड़ा हथौड़ा मारना भी बेकार चला गया था। और जो बिकवाली हुआ FIS और DIS का, FIS का भाई साहब गजब गजब है बिकवाली हुआ जी, नॉर्मल बिकवाली नहीं था। और पिछला दिन देखे तो 11,000 करोड़, जा बेचो ससुरा, आ जाएंगे सब अपने आप। ये देखिए 1,22,000 करोड़ की बिकवाली, पूरा मतलब अभी तक का सबसे बड़ा, के लिए और देखना पड़ेगा। फिलहाल तो इस मतलब इस 2-3 साल में तो सबसे बड़ा ही है, और हाँ सबसे बड़ा है 2-3 साल में तो ये सिस्टम है। और 24 अक्टूबर वाला हम तो ध्यान में था, तो यहाँ पर ही आपको दिखा है, तो ठीक है कोई नहीं। अब हम आते हैं यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी। पहले तो निफ्टी जो क्लोजिंग, सॉरी ये क्या आ गया, गोल्ड का हो गया, हाँ तो डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया। अब हम आते हैं नैस्डैक में, हल्का सा प्लस में है, और डाउ जोन भी हल्का सा प्लस में है। यहाँ पर ही डाउ जोन बीती रात 2.5% का तेजी, नैस्डैक बीती रात 3.5% का तेजी, S&P बीती रात घोड़े की तरह सब 3.5%, शाबाश। फैंग इंडेक्स 5%, शाबाश, मजा आ गया भाई साहब, स्वाद आ गया। तो ठीक है, आज आपको इंडिया विक्स खटाक से नीचे दिखेगा, ये है ना 27, ये आज 24, समझ गए, हाँ समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो बहुत अच्छी बात है भाई। अब यहाँ पर ही आपको निफ्टी जो है वो जो 22,330, कितना पैनिक। और भाई अगर यहाँ से मार्केट चल दिया रहा भाई, बॉटम फिशिंग हुआ फिर तो सिल्वर IT में बॉटम मारे हैं, IT में बॉटम मारे हैं हम लोगों ने, और जो था निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब जगह अपन बॉटम मारे हैं। और लास्ट डे हार्वेस्टिंग का मतलब मजा, मैंने शायद जूनियर बीज भी मैंने बॉटम मारा है, मतलब सब। और वो बॉटम इसलिए नहीं मारा कि वो बॉटम था, ना ना ना, ओहो हमको तो पता ही नहीं था तो बॉटम था। एक जगह हार्वेस्टिंग किया, दूसरा जगह इंटर ले लिए, बस वही किए, आपको बताया था ना 22 का। वो लास्ट मोमेंट मेरे को लगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। चलो नेक्स्ट आते हैं ब्रेंट। ओ ब्रेंट का तो बता ही दिए। अब आ जाते हैं US का बॉन्ड यील्ड, आपको समझा ही दिए। अब आ जाते हैं बॉन्ड यील्ड कम हो रहा फटाफट, बढ़िया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ADR में भी भाई साहब इन्फोसिस 2%, HDFC बैंक 3.25%। भाई साहब वो पैसा जो निकला ना उधर से इमर्जिंग मार्केट से, ठक 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 ठक। भारत ही एक ऐसा देश है जो सभी दोस्त हैं, ऑसम, कोई दुश्मन नहीं, गजब की प्लानिंग लेके चल रहा है। ये देखिए, ओए होए मजे आ गए भाई। तो इस बेस पे अगर गिफ्ट निफ्टी आपको ऊपर दिख रहा है तो गलत क्या है, गलत क्या है आप ही बताओ। 22,784 दिख रहा है, तो सीधा सीधी तो 400 पॉइंट से 450 पॉइंट का तेजी, कम से कम मतलब ये तेजी ना निफ्टी में, मेरा जो अनुमान है 1000 पॉइंट तो होना ही चाहिए।
हाँ कम से कम 1000 पॉइंट हो ना, तब ठीक लगे। सीधा 23,200, 23,200। कुछ लोग समझ गए होंगे मैंने 23,200 क्यों बोला, तो नहीं जो समझे होंगे उनको समझाने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि 23,200 मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ कारण है। बाकी कहाँ तक का कारण था वो भी बता रखा था, और एकदम अपने उसी जगह पे दम तोड़ा है। यहाँ कोई इंडिकेटर का काम मैंने नहीं लिया है, कुछ नहीं किया है। एक अपना एक्सपीरियंस से कई डाटा को मिला के, एक जहाँ पैसा लगता है मैंने पैसे लगने को कैलकुलेट करके एक डाटा और एक लेवल आपको निकाल के दिया है। बाकी साहब राधे राधे। इतनी अनसर्टेनिटी मार्केट में सर टिके रहना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। बात मानो, कब कौन ससुरा बम मार दे, और उसके बाद तो बोलते नहीं है भीड़ को डराना है तो एक ही बंदा काफी है, समझ गए। हाँ, कितने लोगों का ये वो, चलो कोई नहीं, ओवरऑल सब बढ़िया है। हम वही कर रहे हैं, वही करेंगे जो हम करते आए, नया एक्सपेरिमेंट हम कुछ नहीं करते हैं। FIS आज तो भाई साहब पॉजिटिव रहेगा, और नहीं भी रहेगा तो देख लेंगे। DIS आज ये निगेटिव रहेगा। आप बोलिएगा सर क्या कर रहे हैं, DIS को आप निगेटिव, यस बहुत मुश्किल में खरीदा है, आज ये भी प्रॉफिट बुक करेगा। और प्रॉफिट बुक मतलब क्या है, वो थोड़ा सा सुगुन करेगा, सुगुन, समझ गया। प्रो ये भी बाइंग में जाएगा। इंडिया विक्स निगेटिव तो है ही। PCR पॉजिटिव है भाई साहब। ऑप्शन चैन तो ये तो निगेटिव था। गोल्ड पॉजिटिव रहेगा। क्रूड ऑयल ये निगेटिव है। US मार्केट पॉजिटिव है। रुपया ठीक है, फिलहाल तो निगेटिव में ही रखेंगे। और डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE पॉजिटिव है। PE भाई 20 से नीचे, समझ रहे हैं, 20 से नीचे, उफ कैसे मैं समझाऊं, एक नंबर। बस इतना ही बोलेगा आप समझ जाइए। तो यहाँ इन सारे डाटा को आप जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉजिटिव है। 1 2 3 4 5, ओ भाई 5 निगेटिव। आज तो न्यूट्रल का जगह ही नहीं था। हाँ नहीं है, आज न्यूट्रल का जगह ही नहीं है। तो आज क्या है देखिए, कुछ कुछ जो मतलब एक तरह से तो ये तो क्लियर था कि इस लेवल पे नया मंदी खेलने लायक नहीं था, और जो नया मंदी खेले हैं वो नए नए बंदे हैं, उनकी लंका लगेगी, समझ गए। क्या लगेगी, लंका। एक होता है आग लगना, एक होता है लंका लगना। आग तो हम लोग डेली घर में जलाते हैं तो खाना बनाने के लिए, जिस दिन लंका लग गया ना, मतलब पूरा घर है स्वाहा, समझ गए। हाँ, तो जो नए नए होंगे इसीलिए हमने साफ मना किया था कि मत इंट्राडे फलाना ठिकाना मत करिए बस। तो यहाँ पर ही वही टिकेगा जो डटा रहेगा। और शेयर बाजार वाले लोगों का ना चमड़ी थोड़ा मोटा होता है, समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया स्थिति है, फुल वॉलेटाइल रहेगा, कोई लेवल नहीं है, मजे लीजिए। तो अब क्वेश्चन आएगा कि सर क्या यहाँ पोजीशन बना सकते हैं, तो क्या युद्ध खत्म हो गया, तो नहीं हुआ। क्या स्टेट ऑफ हार्मोज को छोड़ के चला जाएगा, क्या ईरान को वैसा मनमानी करेगा, क्या अमेरिका फिर मनमानी करेगा, ऐसे में तो डॉलर डीडॉलराइजेशन की तरफ बढ़ेगा, ऐसे में तो ये होगा, मिडिल ईस्ट का क्या होगा, क्या पूरा मिडिल ईस्ट से बेस हटा लिया जाएगा, मतलब युआन मजबूत होगा तो चाइना का कैसे क्या है, मतलब इस तरह कई दिमाग में आएगा। तो मेरा बस एक ही वर्ड है, आपको क्या करना है। ओहो, ये वर्ड इतना भयानक है ना भाई, सुन लेगा ना कान ठंडा जाएगा। नहीं नहीं, आपको क्या करना है एक बात बताइए, आपके हाथ में क्या है। आपके हाथ में तो ऑपरेटर का डोर नहीं है। समझ, पूरा दुनिया का ठेका लेके आपको करना क्या भाई साहब। हम ठेका नहीं लेते हैं, समझ रहे ना। हम लोग ठेका किस ले ले, हमें तो बस एक चीज पता है कि 2 पैसा थोड़ा सा बन जाए, काम खत्म है। और नहीं तो जाके डायरी वाला में देख लीजिए, तसल्ली हो जाएगा। पूरा दुनिया का ठेका ले लिए, और रिटर्न को चीज बनाए सर 10%, सर 5%। बाबा जी का ठल्लू बनाए हैं, कौन चीज का रिटर्न बनाया जी, पूरा दुनिया का न्यूज ज्ञान सब लेके रिटर्न क्या बना। समझ मानिए भाई, फोकस रिटर्न पे रखो ना, झूठ मूठ का। लोग क्या है, फालतू का इवेंट ज्यादा करेंगे, मेन इवेंट में किसी ध्यान ही नहीं है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग आज एक अच्छा रिलीफ डायरी आप इसको समझिए, वो देखने को मिलेगा। थोड़ा दबाव भी बनेगा, अगर नीचे तो मिलना का चांस नहीं है। अगर गलती से आ जाता है तो कोई लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको अपना पोजीशन बनाना है अपना पोजीशन उस तरफ देख सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए और तैयार हो जाइए शॉर्ट स्विंग वालों। जय कुछ चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।